जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आप सुन रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन और मैं हूं विपिन। आज फिर गुरुजी महाराज की कृपा से आपके लिए एक बहुत ही भावपूर्ण शुक्राना सत्संग लेकर आया हूं। संगत जी, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका जवाब हमें कहीं दिखाई नहीं देता। हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने फैसलों को लेकर उलझन और कभी ये सवाल कि आखिर हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा यही सिखाती है कि हर बात का जवाब उसी समय मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं और कुछ जवाब हमें तब समझ आते हैं जब हम पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग भी ऐसी ही एक यात्रा है। ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने अपने जीवन में अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते देखे, कई सवालों से गुजरी और फिर धीरे धीरे गुरुजी महाराज के चरणों में उसे वो शांति महसूस हुई जिसे वो लंबे समय से खोज रही थी। संगत जी, इस सत्संग को आराम से सुनिए। हो सकता है इसमें कही गई कोई बात आपके जीवन के किसी पुराने सवाल को छू जाए। और अगर आप भी गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कहानी साफ सुथरे शब्दों में हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी अनुमति और सुविधा के अनुसार उसे संगत तक पहुंचाया जा सकता है। तो आइए संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर आज का ये सुंदर शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जिस शुक्राना सत्संग को सुनने जा रहे हैं वो है गुरुजी की प्यारी बेटी रितिका जी का सत्संग, जो हमें कुछ समय पहले मुंबई से प्राप्त हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी जिंदगी की कुछ बातें उनकी प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। गुरुजी महाराज से मेरी बस यही अरदास है कि आज मेरे मुंह से वही शब्द निकलें जो गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी, मेरे अपने शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी मेहर का पूरा शुक्राना कर सकूं। संगत जी, मेरा बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जहां पूजा पाठ और आध्यात्मिक वातावरण हमेशा घर का हिस्सा रहा। घर में सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी और बड़े बुजुर्गों को भक्ति करते देखकर मेरे मन में भी बचपन से ही एक विश्वास बनता चला गया। मुझे बचपन से मंदिर जाना अच्छा लगता था। जब भी परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलता था, मेरा मन अपने आप शांत हो जाता था। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जिंदगी भी अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आती गई। कॉलेज के दिनों में मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं अंदर से बहुत परेशान रहने लगी। बाहर से सब ठीक था, लेकिन मन में लगातार बेचैनी रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मुझे किस चीज की तलाश है। मैं कई बार भगवान के सामने बैठकर बस यही कहती थी कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ अधूरा है। फिर संगत जी, मेरी जिंदगी में एक और आध्यात्मिक रास्ता आया। मैंने वहां भी श्रद्धा से समय बिताया, प्रार्थना की और बहुत कुछ सीखा। उस समय मुझे लगता था कि शायद अब मेरी तलाश पूरी हो गई है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। एक समय ऐसा भी आया जब जिस जगह से मैं जुड़ी हुई थी वहां की परिस्थितियां मेरे लिए सहज नहीं रहीं। मुझे लगा कि शायद गुरु या ईश्वर मुझे किसी और दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। संगत जी, उस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने भगवान से कहा कि अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो आप स्वयं मेरे सामने वो रास्ता खोलना। मैंने ये भी कहा कि मैं किसी के पीछे अपनी श्रद्धा बदलने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं केवल उस शांति की तलाश में हूं जो मेरे मन को स्थिर कर सके। कुछ समय बाद मेरी एक परिचित बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के सत्संग के बारे में बताया। पहली बार जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे मन में कोई बहुत बड़ा विचार नहीं आया। मैंने बस सामान्य रूप से सुना। लेकिन संगत जी, कुछ बातें ऐसी थीं जो मन में रुक गईं। फिर मैंने गुरुजी के कुछ और सत्संग सुने। एक सत्संग खत्म होता तो दूसरा सुनने का मन करता, फिर तीसरा और फिर चौथा।
धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी को साबित करने के लिए गुरुजी का सत्संग नहीं सुन रही थी। मैं इसलिए सुन रही थी क्योंकि सुनने के बाद मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता था। और संगत जी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। एक दिन मैंने अपनी उसी परिचित बहन को खुद फोन किया और पूछा कि गुरुजी का अगला सत्संग कब है। वो हंसने लगी और बोली कि अब तो तुम्हें खुद सत्संग की तारीख पूछनी पड़ रही है। मैंने भी हंसकर कहा कि शायद गुरुजी ने बुलावा भेज दिया है। संगत जी, जब मैं अगली बार गुरुजी के दरबार में गई तो इस बार मेरे मन में पहले जैसे सवाल नहीं थे। मैं बस शांत बैठना चाहती थी। मैंने मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज मैं अपने सारे सवाल लेकर नहीं आई, आज मैं बस आपको सुनने आई हूं। और संगत जी, उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं सकती। सत्संग चल रहा था और अचानक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे कोई दुख याद नहीं आ रहा था, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी जिसकी वजह से मैं रोऊं। फिर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मन के अंदर कई वर्षों से जमा हुई कोई थकान धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद गुरु के चरणों में आने का मतलब केवल अपनी इच्छाएं मांगना नहीं है। कभी कभी गुरु के पास जाना अपने मन का बोझ रखने के लिए भी होता है। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने गुरुजी के सत्संग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे मेरे सोचने का तरीका बदला। पहले छोटी सी परेशानी आती थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी। अब परेशानी आती है तो मन में एक बात जरूर आती है कि पहले शांत हो जाओ, गुरुजी का नाम लो और जो तुम्हारे हाथ में है वो करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे गुरुजी की रजा पर छोड़ दो। संगत जी, मैंने ये भी समझा कि गुरुजी पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन विश्वास ये ताकत देता है कि परेशानी के बीच भी इंसान टूटे नहीं। गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर यही ताकत पैदा की। आज भी मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिला है। कुछ इच्छाएं आज भी अधूरी हैं, कुछ अरदासें आज भी गुरुजी के चरणों में रखी हुई हैं, लेकिन अब मेरी अरदास का तरीका बदल गया है। पहले मैं कहती थी, गुरुजी ये काम ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं कहती हूँ, गुरुजी अगर ये मेरे लिए सही है तो इसे पूरा करना, और अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। क्योंकि संगत जी, जब हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं तो मन परेशान रहता है, लेकिन जब हम अपने मालिक पर भरोसा करना सीखते हैं तो मन में एक अलग ही शांति आने लगती है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर संभाला जब मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे किस दिशा में जाना है। गुरुजी, आपका शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग से जोड़ा। आपका शुक्राना कि आपने मेरे मन को शांति दी। आपका शुक्राना कि आपने मुझे सेवा का महत्व समझाया। आपका शुक्राना कि आपने मुझे ये सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी महाराज, मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि मेरा विश्वास परिस्थितियों के साथ बदलने वाला विश्वास ना हो। सुख में भी आपका नाम रहे और परेशानी में भी आपका नाम रहे। जब काम बन जाए तब भी शुक्राना हो, और जब काम रुक जाए तब भी शुक्राना हो, क्योंकि आखिरकार आप जो करते हैं उसमें हमारी समझ से कहीं ज्यादा आपकी रजा होती है। संगत जी, आज मैं अपने इस छोटे से अनुभव को यहीं विराम देती हूँ। मेरे पास गुरुजी की मेहर का शुक्राना करने के लिए शब्द कम हैं, बस दिल से एक ही बात निकलती है, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखना, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना, हमारे मन में सेवा, सिमरन और शुक्राने का भाव बनाए रखना। और संगत जी, आप सभी से भी मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर जिंदगी में इस समय कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, सही कदम उठाइए, जरूरत हो तो सही लोगों से मदद लीजिए और बाकी बात गुरुजी के चरणों में छोड़ दीजिए। सत्संग सुनते रहिए, गुरुजी का नाम लेते रहिए, और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आज का भावपूर्ण शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारे मन को सही रास्ता दिखाती रहे। अगर इस सत्संग की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आप गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गुरुजी के सुंदर सत्संगों को संगत तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी एक मैसेज बार बार दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होना है, किसी बात से फिक्र मत कर, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुझे अपने बच्चों की चिंता मत करो। और फिर ये भी कहा गुरुजी ने, 5-6 बार एक ही मैसेज आया, यूनिवर्स का भी मैसेज आया, टेलीपैथी का भी आया कि अपने बच्चों को कह कि मेरे स्वरूप के आगे खड़ा होकर रोज़ थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे और मुझे उनका स्कैन करना है। पता नहीं कौन सा कष्ट। फिर गुरुजी ने कहा कि छोटे छोटे कष्ट हैं जो तेरे बेटे पे आने वाले हैं, और उनको रोज़ जल प्रसाद पिला, उनको चंदन टीका लगा और मैं उनका कष्ट काट दूंगा। चिंता ना करी गुड़िए, मैंने उनको उनकी लाइफ को ब्लेस कर दिया है, लेकिन अभी के लिए तुझे ये करना है। तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप ये सेवा अपनी बेटी से ले लेना, और ज़रूर से ले लेना। फिर गुरुजी ने कहा कि एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है तेरे ऊपर, और मंदिर जाके नहीं कुछ दान कर ले ऐसा। तो संगत जी, ऐसे तो कुछ हम दान नहीं कर पाते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दान मन वचन कर्म तीनों का होता है। तो मन का तो हम कर ही सकते हैं कि हम ना अपने मन से कुछ जाप करें, कुछ राम का नाम लिखें और वो यूनिवर्स को समर्पित कर दें। तो गुरुजी ने ये भी कहा है, मुझे समझाया हुआ है कि नाम का जो ये दान होता है ना, ये सबसे बड़ा दान होता है। तो आप इसी के लिए प्रार्थना करो, और शायद यही मेरी परीक्षा है कि गुरुजी ने जो मेरी लेनी चाहिए है कि हॉस्पिटल में मुझसे दान, तो शायद यही करना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों से भी मंत्र जाप की दान चाहते हैं, हमसे भी चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अगर आपका बच्चा सही समझ पाया है तो ये सेवा वो स्वीकार करना चाहेगा। और अभी मैं यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप का दान अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बच्चों की तरफ से अर्पित करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मंत्र जाप हमारे यूनिवर्स के लिए बाबा, आप जिनके लिए ये ज़रूरी है, आप उन तक अपनी बेटी के ये जाप को पहुंचा देना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमसे कुछ करवाना चाहते हैं ना, तो वो ऐसी लीला रचते हैं कि हम मतलब क्षुब्ध रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ हैं, लेकिन हॉस्पिटल के इसमें हम डॉगीज़ को कुछ खिला नहीं सकते हैं, और एक बंधन रहता है कि कहीं कुछ
हल्ला हो गया या फिर गंदगी फैला दी तो फिर हम पे उसका असर आएगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हमें थोड़ा-सा सँभल के काम करना पड़ता है। लेकिन मेरे मन में बार-बार आता था कि इनकी कोई सेवा करूँ। वही यहाँ पे भी गुरुजी ने मंत्र जाप की ही सेवा ली हमेशा। जिन भैरव को देखती थी उनके लिए जाप कर लेती थी गुरुजी का और कहती थी कि सॉरी काल भैरव, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम आपके लिए मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी एक आपने मुझे बहुत प्यारी-सी बात सिखला दी है। और संगत जी, इसके साथ क्या होता है ना कि कल गुरुजी ने मुझे शाम को मेरे मन में भाव डाला कि चल आज हुन तू मंदिर जाएगी। आगे-आगे गुरुजी हमें गाइड कर रहे थे और पीछे-पीछे उनकी बेटी चल रही थी। तो हमने शाम को बोला कि मैं ना मंदिर जाऊँगी और मैं अपने कैंपस में जो गुरुजी का शॉप है वहाँ पे गुरुजी को प्रणाम करके मैं मंदिर से होके आती हूँ। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है कि कल तू नितनेम भी भूल गई। हाँ संगत जी, इस बीच में मैं ना 2 अपने जो मेरे बहुत बचपन की जो आदत थी वो मेरी 2-3 दिन मिस हुई है। पता नहीं क्यों मिस हुई है और ये नहीं करना है मुझे। संध्या की आरती जो मैं रोज़ गाती थी, गुरुजी ने कहा है कि तू जहाँ भी रहेगी आरती तो तुझे करनी ही करनी है, मतलब भाव से। तो ये मेरा मिस हुआ है। और सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करने की जो मेरी आदत थी, यहाँ हॉस्पिटल में मेरा वो भी मिस हुआ है। चौंक के उठती हूँ तो वो मुझसे रह जाता है। तो माफ़ी चाहती हूँ मैं धरती माँ। गुरुजी ने कहा कि तू माफ़ी माँग लेगी और उसके बाद मैं तुझे फिर से धरती माँ से माफ़ी माँग और अपने सभी देवी देवता से जो तू बचपन से आरती करती आ रही है वो तुझसे कैसे मिस हो जाता है। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने निराले हैं कि मुझसे तो सेवा मिस हुई, लेकिन गुरुजी ने वो सेवा मेरी सपने में कंप्लीट करवाई। सपने में मुझे गुरुजी मेरे बचपन के टाइम पे ले गए और वहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ वही आरती गा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने भी मुझे मना किया है कि सपने की सारी बातें तो अभी नहीं बताएगी, जब मेरा हुक्म होगा तब तो बताएगी। और शायद ये सभी संगत के लिए हुआ है कि जो सपनों की ब्लेसिंग होती है वो हमारी बिल्कुल पर्सनल ब्लेसिंग होती है और अगर उसको आपको शेयर करने का हुक्म होगा तभी आपको शेयर करना है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए भी। इसके साथ ही संगत जी, गुरुजी ने एक और चीज़ बताई है जो कि सभी संगत के लिए है। कभी मान लीजिए ड्रीम में आपको किसी स्वरूप के दर्शन होते हैं या फिर गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं या फिर किसी भी देवी देवता के दर्शन होते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई बहुत बड़े कष्ट घटित हुए हैं और उस वक्त आपकी नींद खुल जाती है या फिर आप सोए भी रहते हो तो आपका ध्यान जागृत होता है, आप ध्यान से जगे हुए होते हो, तो गुरुजी ने आज मुझे बहुत प्यार से समझाया है कि उस वक्त तुझे कुछ देर मेरा जाप करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ और वो वाइब्रेशन अगर तुझ में जाएगी तो वो तेरे लिए बहुत 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 बड़ी वाली ऊर्जा होगी बेटा, क्योंकि महादेव साक्षात तेरे शरीर में विराजमान होते रहते हैं, वैसे भी हैं विराजमान, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है वो साक्षात यूनिवर्स तुझे ब्लेस करता है। तो शुक्राना गुरुजी, जो जिनके लिए भी आपने ये सेवा ब्लेस की है उनको ज़रूर ये सेवा करवाइएगा गुरुजी। सबको आप अपने इतने प्यारे-प्यारे जो डिवाइन दर्शन होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, उनसे ब्लेस कीजिए। वैसे तो गुरुजी का सपना आना बहुत किस्मत की बात है और बहुत अच्छी बात भी नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब बहुत कष्ट आता है जीवन में तभी मैं ड्रीम दर्शन देता हूँ, क्योंकि जब बच्चों से खुद से घटित नहीं होना होता है और हमें अगर कोई स्वप्न नहीं आता है इसका मतलब कि गुरुजी ने हमें बहुत प्यार से संभाल के रखा है, क्योंकि दुख ना ही आए तो ही अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूँगी सारे संगत परिवार से कि जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले और जो सुख मुझे देते हैं मेरे महाराज वो सुख सबको मैसर हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी कि यहाँ पे जो हमारे फ्लोर पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं जाप करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे आज एक भाव दिया कि देख यहाँ पे हर दिन एक एक पेशेंट बदलते गए संगत जी, और जिस दिन जो पेशेंट बदले उस दिन मेरे पास गुरुजी ने वही सत्संग ब्लेस किया और उन्होंने मुझे वही आभास दिलाया कि ये चीज़ तुझे भी होने वाली थी। जैसे कि गुरुजी ने मुझे लीवर सिरोसिस का बहुत बार सत्संग सुनाया था और अभी
अभी भी सुनाते हैं। और मेरे लिवर की प्रॉब्लम भी है, मेरा जॉन्डिस भी बहुत एक्यूट वाला हुआ था आज से 4 साल पहले। और तो संगत जी, जब वो सत्संग मैंने सुना, और तो यहाँ पे जो लीवर की पेशेंट हैं, तो गुरुजी ने उनके लिए मेरे से जाप करवाया, और उनका कल्याण गुरुजी ने किया, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तेरे तेरे ऑपरेशन को मैंने कर देता। तो संगत जी, उनके लिए जाप करवा के गुरुजी ने अपनी बेटी का वो ऑपरेशन टाला। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं। संगत जी, अब एक सेवा जो गुरुजी ने ली वो अल्टीमेट सेवा थी, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगी। मैंने शेयर किया था कि उस दिन एक अनजान से लंबे से वाइट कपड़े वाले एक अंकल आए थे और मेरे हाथ में एक पैम्पलेट देके वो चले गए थे। वो पैम्पलेट था यरूशलेम का, यानी कि यीशु मसीह का एक संदेश था, और संदेश वाहक एक किताब थी, छोटी सी पुस्तिका थी, और वो मुझे दिए। और जैसे ही हम दोनों माँ बेटे ने आगे देखा तो फिर वो कहीं नहीं थे। तो हमारे बगल में एक पंजाबी फैमिली एडमिट हुई थी, जिसके लिए मेरी बच्ची ने प्रार्थना की थी और मेरे बेटे ने उसकी बड़ी काउंसलिंग की थी, क्योंकि वो लेडी बहुत डर रही थी ऑपरेशन के नाम से, वो बहुत घबरा रही थी। हमने भी उनसे बात किया, हमारी मम्मी ने, हमारे हस्बैंड ने, सब ने उनकी काउंसलिंग की, सब ने उनको समझाया, क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी। और संगत जी, उनकी 3 बेटियाँ ही हैं, हस्बैंड के साथ आई थी वो। और संगत जी, होता क्या है ना कि जब उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, और हमने उनको कहा था कि गुरुजी, महादेव आपका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, लेकिन हम तो महादेव को मानते ही नहीं हैं, हम तो यीशु फॉलोवर हैं, क्राइस्ट फॉलोवर हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, तो आपको क्राइस्ट ऑपरेशन करेंगे, यीशु करेंगे आपका ऑपरेशन। तो कहती हैं कि अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, आप जिनको मानोगे वही आपका इलाज करेंगे। मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरा इलाज गुरुजी करते हैं। जो जिनको मानता है, क्योंकि सारे एक रूप हैं, सारे ओंकार हैं, सारे सूर्य हैं, सब प्रकाश हैं। तो कहती है हाँ, ये बात तो है। तो संगत जी, कल वो वॉक कर रही थी और उन्होंने कहा कि देखो, सबने मुझे इतना डराया, लेकिन आज मैं खड़ी हूँ ना, आज मैं चल रही हूँ ना, और वो ओवरवेट है। संगत जी, मैंने कहा हाँ, आप इतने स्ट्रांग हो, आप चल रहे हो। और उनको मैंने उस दिन एक ही बात बताई थी जाने से पहले, कि वी आर मदर, हम माँ हैं। और जब माँ होती है ना, माँ किसी से भी लड़ने की शक्ति रखती है, किसी से भी। माँ अपने एक माँ का रूप जब बन जाती है ना एक औरत, तो उसमें इतनी सारे स्ट्रेंथ आ जाते हैं ना, बच्चे के होने मात्र से एक पत्नी बहुत मजबूत बन जाती है, एक माँ बन जाती है, उसमें दुर्गा के सारे गुण आ जाते हैं। वो छिन्नमस्ता भी बन सकती है, वो काली भी बन सकती है, वो दुर्गा, योग माया, पीताम्बरा, कमला, सरला, सब कुछ, सारे रूप वो ले सकती है, जिस क्षण वो चाहे। वो लक्ष्मी, सब कुछ सारे रूप में वो साकार हो जाती है, क्योंकि कृपा हम पे महादेव और माँ शक्ति की है। तो शुक्राना गुरुजी। उनको जब मैंने ये बात बताई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं और मैंने किसी की शादी नहीं की है। मैंने कहा आप शादी भी करोगे और नाचोगे भी। तो कल वो मुझसे कह रही थी कि आपने जो कहा था ना, वो हो गया, मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया और मुझे ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। देखो, आज मैं वॉक कर रही हूँ और कल मेरा यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगा। मैंने कहा देखा, आपने कर दिखाया ना, ये है माँ की पावर। तो कहती है कि मेरा ऑपरेशन ना सच में यीशु ने किया। मैंने कहा मैंने तो कहा ही था, आपका ऑपरेशन आपके यीशु करेंगे, आप जिनको मानोगे ना वो आपके लिए होते हैं। तो कहती है कि हाँ, पहले तो मैं घबरा रही थी, फिर मेरे मन में आया कि मेरी चिंता जब मेरे यूनिवर्स को है तो मैं क्यों चिंता करूं, मेरे लिए तो बहुत सारी शक्तियां हैं, मेरे लिए तो बहुत सारे प्रेयर्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल। और उनके लिए पता है उस दिन क्या गुरुजी ने प्लान किया था, उनके जो चर्च के फादर हैं, वो भी आके यहाँ पे उनके लिए प्रे किए थे। तो संगत जी, ये कौन करता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज करते हैं, अपनी बच्ची के मन की बात रखने के लिए, उसकी दुआ को सार्थक करने के लिए गुरुजी ये सारी लीलाएं रचते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल मैंने उनको यही कहा कि आपको पता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो पुस्तिका मुझे मिली थी वो आपके लिए मिली थी, क्योंकि आपके यरूशलेम की कहानी है उसमें, आपके यीशु की कहानी है उसमें, आपके लिए उसमें आशीर्वाद है। क्या मैं आपको वो दे दूँ? मैंने पहले पूछा,
तो कहती है हाँ, हाँ, बिल्कुल। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने उनके हाथ में वो पुस्तिका रखी, उन्होंने उसको चूमा, उन्होंने उसको सर से लगाया, आँख से लगाया, बिल्कुल अपने भगवान की तरह। और ये प्यारी-सी सेवा देने के लिए गुरुजी शुक्राना, उस सफ़ेद चोले में आप थे, यीशु थे, जिन्होंने पहले मुझे ब्लेस किया और फिर हमारे थ्रू गुरुजी ने उनका कल्याण किया। इस कल्याणकारी जरिया बनाने के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। अब संगत जी एक और शुक्राना है जो कि बहुत बड़ा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि अनजाने में गुरुजी ने हमसे, हमारे मन में कोई बात आई और हमने वो किया, और अगर हमने वो सुचितापूर्वक किया तो उसमें गुरुजी ने हमको ब्लेस किया उससे। तो संगत जी घर पे जब हम लोग थे तो सुमन का जब बहुत तबीयत ख़राब था, जब ब्रेन में उनके ट्यूमर की बात आई, स्वेलिंग की बात आई, तो मैंने गुरुजी से एक दिन यही कहा था, मैंने शुक्राना भी किया था कि गुरुजी अर्धांगिनी का तो फ़र्ज़ होता है ना कि आधा हिस्सा बाँट लेंगे सारा दर्द। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि उससे पूछ और तू मुझसे बात करके हम दोनों उसका कष्ट काटेंगे मिलके। हम बाप-बेटी तेरे पति का कष्ट काटेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे अपने उस पाथ का एक प्यारी सी बेटी बनाया कि हम बाप बेटी मिलके काटेंगे तेरे पति का कष्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उस दिन गुरुजी से प्रार्थना की थी, आंचल फैला के, अपना दुपट्टे को फैला के, मैंने झोली फैला के कहा था कि गुरुजी इनके जो ये सर का दर्द है, मेरे सर में तो वैसे भी स्टिचेज़ हैं संगत जी, मैंने यही कहा था कि बाबा इनके सर पे स्टिचेज़ मत लगने देना, जो भी दिक्कत है वो मेरे थ्रू कटवा दो। और संगत जी ये मैंने कहा था, और होता क्या है ना, मेरे सर पे उसके नेक्स्ट डे से इतने सारे फंगल इशू हो गए, इतने सारे पेनफुल बड़े-बड़े से छाले, मतलब बाल के नीचे स्कैल्प पे बड़े-बड़े से छाले और पेनफुल, उसको जैसे कि खुजाने का मन करे और खुजाऊँ तो उसमें से खून आए, बहुत दर्द। और बार-बार सुमन टोकते थे कि क्या तुम बार-बार अपने बालों को ये करती रहती हो? मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्या हो गया है। और तो संगत जी मैंने इस बात को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि मैंने गुरुजी से क्या प्रार्थना की थी। यहाँ पे जैसे-जैसे सुमन की रिकवरी होती गई और मेरे वो पेन बढ़ते चले गए, अभी भी हैं काफ़ी सारे। और जैसे-जैसे रिकवरी हुई तो परसों की रात थी और गुरुजी ने मेरे सामने में एक सत्संग ब्लेस किया। उस सत्संग में एक माँ और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी कि सुमन को मैं अपना बड़ा बच्चा कहती हूँ। हमेशा हर वाइफ़ अपने पति को लाइक अ किड ही ट्रीट करती है और जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ़ को एज़ अ राजकुमारी ही ट्रीट करता है। ये हम सब जानते हैं कि दोनों की क्या एक अहमियत होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तो मेरे सबसे बड़े वाले बच्चे हो, शुरू से ही। तो जब से बेटा हुआ ना, मैंने कहा हाँ बेटा तो हुआ है लेकिन बड़ा बच्चा तो आप ही हो, हंसी मजाक में कहती थी। लेकिन होते होते जैसे जैसे हमारे रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है तो होते होते ना आपका वही स्नेह बढ़ता जाता है कि जिस तरह से बच्चे के लिए आपका भाव होगा ना, वही आपका कंसर्न और केयर अपने हस्बैंड के लिए भी हो जाता है। और इसी केयर के लिए गुरुजी ने मुझे माँ तारा से ब्लेस किया था। माँ तारा वही हैं जिन्होंने हमारे जब हमारे भगवान प्रभु श्री शिव को ये लगा था, बहुत पेन में थे वो, तो जब वो बहुत पेन में थे ना, उसी वक्त उनको अपने सीने से लगा के, उनको दुग्धपान करा के, उनको बाल रूप में परिवर्तित करके उनका कष्ट कटित करवाया था। तो मुझे हमेशा माँ तारा का वो स्वरूप गुरुजी ब्लेस करते थे, सपने में भी दिखाते थे, बाल रूप में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो कहीं न कहीं गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे थे। तो संगत जी होता क्या है ना कि मुझे मेरे सामने में गुरुजी ने एक सत्संग लाया, उसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, बड़े बच्चे के लिए, कि उनका उनके साथ जो प्रॉब्लम है उसको ना कुछ नीचे वाला प्रॉब्लम था, उसके कुछ जैसे कि सूसू पॉटी वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम था, उसके सूसू के साथ ना रेशे निकलते थे, बहुत सारे रेशे, जस्ट लाइक छोटे-छोटे जो पतले-पतले धागे जैसे निकलते थे। और वो ऐसा था कि वो लाइलाज होता जा रहा था। और उसकी मदर बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी सब थे उसके फैमिली में सारे, लेकिन अब
इन बातों को तो लोग सबसे कुछ कह भी नहीं सकता है, लेकिन उसकी माँ ने अपने गुरुजी महाराज के आगे में बैठ के प्रार्थना की कि बाबा मेरा बच्चा तो बड़ा छोटा है और उसका ये था कि वो उसका जो इन्फेक्शन हुआ था इसलिए हुआ था कि वो हॉस्टल में रहता था और वो अपने फ्रेंड्स के अंडरवियर्स या फिर उसके जो यूज़ किए हुए कोई भी चीज़ जो अनहाइजीनिक होते हैं उसको यूज़ करता था और जिसका इफ़ेक्ट उसके आगे के लाइफ पे पड़ने वाला था और बहुत पेनफुल भी था उसके लिए वो। तो संगत जी, ऐसा होता है ना कि उसकी माँ ने गुरुजी के सामने में प्रार्थना करी कि गुरुजी आप हमारे बच्चे का ये कष्ट मेरे साथ घटित करवा दीजिए। आप हमें जो भी तकलीफ़ देंगे हमें मंजूर है। संगत जी, उसके अगले ही दिन उनके बच्चे के लिए जो इलाज तय हुआ था तो वो इलाज शुरू हुआ और इनकी माँ एक सत्संग से होके आई और इलाज शुरू होने से पहले उन्होंने अपने बच्चे को वो प्रसाद खिला दिया था और जल प्रसाद थ्रू आउट वो अपने बच्चे को दे रही थी और जल प्रसाद पीते ही उनके बच्चे को बहुत सारा सूसू होता था जिससे कि उसके जितने भी रेशे थे ना वो निकलते जा रहे थे। वो कहता था कि मम्मी ये तो और बढ़ गए हैं। वो लाइलाज बीमारी थी संगत जी। और अब क्या हुआ ना कि तीसरे दिन उसकी मम्मी बड़ी ज़ोर से गिर जाती है और उसका जो वो हिप बोन है वो टूट जाता है उसकी मम्मी का। और अब उसकी मम्मी भी हॉस्पिटल बेड पे है, बेटा भी एडमिट है, दोनों एडमिट हैं। लेकिन कुछ ऐसा कृपा हुई गुरुजी की कि 15 दिन में उसके बेटे का एक टेस्ट होना था। जब वो टेस्ट हुआ संगत जी तो जो लाइलाज बीमारी थी उसका क्योर हो चुका था। वो ब्लेस कर दिए थे गुरुजी उसको और उसकी माँ की जो रिकवरी थी वो 6 महीने चली, 6 महीने उसको लगे, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल हेल्दी और हील होके घर चला गया लगभग 20-25 दिनों में। तो उसके बाद उसके साथ जब भी रिपोर्ट टेस्ट कराए गए उसको वो बीमारी का कहीं कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं, चुप से कल्याण करते हैं। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा भाव दिया। उसके बाद गुरुजी मुझे लगातार यही सत्संग ब्लेस कर रहे थे कि तेरा कल्याण करता, तेरे पति का कल्याण करता, उसको बोल दे अब जो भी टेस्ट कराने हैं करा ले, अब सारे रिपोर्ट मैं देख लूँगा, अब कुछ नहीं दिक्कत आने वाली है, सब मैंने संभाल लिया है, मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ और अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। मतलब सारे शुभ संकेत गुरुजी मुझे देने लगे और मैं अनजान गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि परी बीमारी दूर कर देती है, शुक्राना कर, और तनु जड़िया बनाया, शुक्राना कर, तेरा भी कल्याण करता, शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पा रही थी और फिर गुरुजी ने मुझे समझाने के लिए एक और सत्संग भेजा जिसमें कि गुरुजी ने ये अच्छे से समझा दिया कि एक आंटी अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती थी, उनके लिए लंगर छकती थी, उनके लिए जल प्रसाद, उनके लिए चरणामृत, उनके लिए शिव पुराण पढ़ती थी, उनके लिए लिखती थी, नाम जप लिखती थी, उनके नाम से जब भी कहीं जाती थी तो गुरुजी के नाम से जब वो कुछ कर देती थी तो उनके मन में दोनों का नाम आता था, मंत्र जाप की सेवा करती थी, सब कुछ करती थी। और उनके पति भी गुरुजी को बहुत मानते थे, लेकिन वो ज़्यादा दिखाते नहीं थे, लेकिन मन ही मन वो गुरुजी को पूरा पूरा खुद को सौंप चुके थे। तो उनके लिए गुरुजी ने यही कहा था कि तेरे पति का कल्याण करता। और यही सत्संग गुरुजी ने मुझे बार बार सुनाया कि तेरे पति का तो कल्याण किया ही किया और तेरे भी अब ऑपरेशन नहीं होंगे तो मैंने तुझे भी ब्लेस करता। तो इस तरह से संगत जी ये जो बहुत प्यार भरी दुनिया है, गुरुजी की लीलाओं की दुनिया है, कृपाओं की दुनिया है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मेरे सर पे जो ये अभी फंगल इशू किए हैं क्रिएट, वो इनके जो ब्रेन में ट्यूमर है उसको कटित करवाने के लिए मैं समझ गई हूँ गुरुजी अब। और मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि आपने जो कहा कि मैं और तुम मिलके अपने इसका कष्ट कटित करेंगे, ये इसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने एक और मेरे साथ बहुत प्यारी सी लीला रची, वो भी बताऊंगी। कल जब मैं गुरुजी के शॉप पे गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे दिखाया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और उन सारे लोगों में के बाद मिलने के बाद मुझे गुरुजी ने, मैं दही खरीदती हूँ और दही लेके जब मैं चलती हूँ आती हूँ तो गुरुजी ने कहा कि वो पैकेट लेके
मंदिर जाती हूँ। मंदिर से पहले मैं जाती हूँ कि मेरा मन था कि किसी को कुछ बाँटूँ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ समोसा-वमोसा का कोई दुकान ही नहीं है संगत जी। फिर मेरे ख़्याल आया कि मैं चिप्स बिस्किट क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ गुरुजी की तरफ से। तो गुरुजी तो कहते हैं कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, तो कुछ भी कर ले। बार-बार आ रहा था कि दान कर ले, बच्चे के हाथ से कर ले, ऐसे कर ले, आ रहा था मन में। तो यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है और वहाँ पे बहुत शरणागत बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। उस मंदिर में ना पूरा बना हुआ है साइड से रहने के लिए, तो सब खाना बनाते रहते हैं। शरणार्थी कुछ इलाज जिनका जज्जर में चल रहा है वो वहाँ पे भी रुक रहे हैं, जिनको यहाँ पे रूम नहीं मिलता है वो। तो संगत जी, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो पहले मैंने उनसे चिप्स लिया और बिस्किट लिए कुछ और सिंदूर लिया और माचिस। गुरुजी ने बोला था कि एक माचिस का पैकेट दोनों मंदिर पे एक-एक माचिस का पूरा पैकेट रख देना, जो जितनी बार वो माचिस जलेगी तेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे माचिस का पैकेट भी मिल गया। हाँ, मेरे से पूजा अधूरी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने एक-एक अगरबत्ती का पैकेट लिया, बजरंगबली के पास जलाया, सुमन को दिखाया, बजरंगबली को प्रणाम किया। सबसे पहला भोग बजरंगबली के चरणों में रखा। हमने चिप्स, बिस्किट और एक दही का डब्बा बजरंगबली के चरणों में रख दिया और कहा, हे बजरंगबली, आप इसको स्वीकार करना और जिनको इसकी ब्लेसिंग देनी होगी आप उनको इसे ब्लेस करना। वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया मंदिर में और वहाँ से गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं निकलती हूँ, बजरंगबली से आज्ञा लेके, भगवान श्री राम से आज्ञा लेके, और फिर मैं आती हूँ बड़े मंदिर जो कि सर्वधर्म मंदिर है। संगत जी, जब मैं वहाँ आती हूँ सनातन मंदिर में, तो यहाँ पे महादेव शिवलिंग पे गुरुजी ने एक सेवा सौंपी कि जो सिंदूर मैं ले गई थी वो बजरंगबली वाला जो रंग होता है चंपई सिंदूर, तो उस सिंदूर से गुरुजी ने अपने शिवलिंग पे मुझसे ओम और ओमकार की सेवा ली लिखाने की। और वहाँ पे जितनी देर मैंने प्रणाम किया, मैं जल नहीं कल डाल पाई क्योंकि वहाँ पे तुरंत कोई चंदन टीका लगा रहा था, तो मैंने जल नहीं डाला। मैंने भाव का जल डाला, वहाँ पे कल अर्पित किया कि बाबा आप मेरे भाव का जल अर्पित करवा लो, क्योंकि अभी उन्होंने चंदन डाला, मैं जल डाल दी तो वो तुरंत बह जाता और वहीं बैठे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उनकी जो भावना थी उनका ख्याल रखते हुए मैंने गुरुजी वो सेवा नहीं की। इसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ और मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। और संगत जी, इसके साथ ही क्या हुआ ना कि भगवान के चरणों में मैंने कुछ देर वो चिप्स बिस्किट रखा और वहाँ पे वो लोग गाना गाने लगे। वो लोग बहुत स्नेह से गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे और भजन गाते-गाते फिर मैंने और बेटा ने पूरे मंदिर में वो डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वहाँ पे एक प्यारा सा ब्लैक कलर का वो जगह था जिसको कि मैं काल भैरव का रूप मानती हूँ। तो जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि बच्चे से एक श्वान की सेवा ले लेना, बिल्कुल वही हुआ। इसका आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कैसे गुरुजी ने इसको मंदिर भेजा। ये कहता है कि मम्मी तुम कहाँ पे हो, मैं वहीं पे आ जाता हूँ। ये मेरा बच्चा आ भी गया और इसने वहाँ पे, मैंने कहा कि बेटा मुझे तो डर लगता है और मंदिर में तो खिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी श्वान को, मतलब भैरव को। तो इसने वहाँ पे उसको ओरियो खिलाया, मतलब काल भैरव को काला बिस्किट ब्लेस हुआ और मतलब इतनी खुशी हुई ना। और जब मैंने सबको ब्लेस बांटा वहाँ पे चिप्स बिस्किट, सब इतनी खुशी से ले रहे थे, बच्चे थे। एक कहता है मुझे, एक अंकल कहते हैं, अरे दीदी इनको तो दो, ये देखो कितनी सुंदर कंचक आपको मिली है, छोटी सी कंचक मिली है, छोटी सी कंचक मिली है। तो उसने भी लिया और लास्ट में जब मेरा एक पैकेट चिप्स वो मिक्सचर का बचा था, तो क्या होता है ना कि जब वो छोटा सा पैकेट बचा था और एक में कुछ बिस्किट, 9 बिस्किट बच गए थे, तो एक अम्मा दौड़ती दौड़ती आती है, कहती है मुझे ना नमकीन दे दो, मुझे ना नमकीन दे दो। मैंने कहा हाँ अम्मा, आपको इतने अंधेरे में नमकीन दिख गया? हाँ मुझे दिख गया, मुझे नमकीन चाहिए। और उन्होंने इतने प्यार से कहा ना, और सामने में एक दूसरी अम्मा रोटी बना रही थी। मैंने कहा देखो अम्मा, इनकी आंखें कितनी तेज हैं, मुझे ना दिखा लेकिन इनको नमकीन दिख गया। तो कहते हैं कि अरे वाह, इनको तो दिख गया। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उनकी भी सेवा, उनके लिए भी मुझसे सेवा स्वीकार करी, तो उनके लिए मेरे हाथ से नमकीन दिलवाया। और कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कुछ हो और गुरुजी आपसे वो सेवा लेना चाहते हो, तो वो मोमेंट तो गुरुजी क्रिएट करते हैं, वो जगह तो गुरुजी क्रिएट करते हैं और वो सारे जो रास्ते हैं वो गुरुजी खुद बनाते हैं।
ताकि उन रास्तों पे चल के आपके कर्मा क्लियर हो सके, आपका जो ये संकट है वो टल सके। वैसे तो संकट टालने के लिए गुरुजी की एक नज़र और एक नज़र ही काफ़ी है, लेकिन जो हमारे माड़े कर्म है उसको पुट्ठे करने में, उसको सीधे करने में गुरुजी हमसे ये छोटी-छोटी सी सेवा लेते हैं। तो बस हम और गुरुजी ने आज मुझे एक चीज़ और डाँटा है कि तू आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं तुझसे बड़ा नाराज़ हूँ कि तू बच्चों के नाम की हाज़िरी नहीं लगा रही है। तो सच में संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ और मैं अपने बाबा को उनके दोनों नाती-नातिन की तरफ से हाज़िरी लगा रही हूँ। अपनी सासू माँ, उनकी बेटी बड़ी वाली, उनके बेटे सबकी तरफ से, सुमन की तरफ से हाज़िरी लगा रही हूँ और बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी सब पे कृपा करें। और गुरुजी ने समझाया है कि बच्चों को मेरे स्वरूप के आगे खड़ा करके हाथ जोड़ के ही भेजना। तो बेटा को तो अभी अचानक से प्लान बना कि हमारा आज का यहाँ पे रुकना हो गया है और अभी हमारा यहाँ पे कुछ दिन और रहना होगा। और देखिए संगत जी, ये गुरुजी की लीला क्या है, अब मैं समझ पाई कि उन्होंने कल पूर्णिमा है ना, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होता है ना, और गुरुजी ने हमारा स्थान ही बदल दिया। कहाँ हम दिल्ली में थे, कहाँ गुरुजी ने हमें हरियाणा में बिठा रखा है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि जो भी हमें वहाँ पे कोई परेशान करता, उनको तो पता ही नहीं कि उनका बच्चा कहाँ पे है। और यहाँ तो हम हरियाणा माँ की छाँव में हैं, अपने गुरुजी के शीतल छाँव में हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा कि आपकी लीला अपरंपार है। और संगत जी, इस तरह से जब अभी बच्चे गए हैं तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने हमें क्यों कहा था सुबह में कि तेरे बच्चों पे छोटा सा कष्ट है और उन्हें मेरे स्वरूप के आगे हाज़िरी लगाने को बोल, और इसी से वो उसके सारे कर्म सुधरेंगे और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तू ये बोल। तो संगत जी यही हुआ, अभी बेटा ने हाज़िरी लगा के गया है और अभी बेटी को भी मैंने ब्रेसलेट स्वरूप के आगे ही हाज़िरी ब्लेस करवाई है। और इस तरह से संगत जी, गुरु जी को जो सेवा जब लेनी होती है वो ले लेते हैं। सबके बच्चों का ख्याल रखिए, सब पे कृपा करिए, सब पे अपनी नज़र और नज़र बनाए रखिए। सो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, गुरु जी राम राम, साथ संगत जी राम राम। सबको, सब पे अपनी कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ जी। आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, समस्त आपके संतानों की ओर से, समस्त संगत संतानों की ओर से, सबके परिवार की ओर से आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम सब आत्मिक रिश्ता में जुड़े हैं और रक्षाबंधन का प्रथम रक्षा सूत्र हमारे गुरुपा के कलाई में, उनके चरणों में समर्पण भाव से आपके कलाइयों में मानसिक रूप से राखी का रक्षाबंधन बांधते हुए अपने इष्ट के चरणों में समर्पण भाव और समस्त दिव्य शक्ति हुए चरणों में समस्त समर्पण भाव से रक्षा सूत्र बांधना और समस्त प्रकृति के दिव्य वृक्षों, पेड़ पौधों जो हमें हर पल हमारी किसी न किसी तरीके से रक्षा करते हैं, उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधकर हम अपने आध्यात्मिक रिश्ता को प्रबल बनाते हैं। और क्योंकि आत्मा का परमात्मा से एक अटूट रिश्ता होता है, यूं तो हम अकेले आए हैं संसार में और अकेले ही जाना है। अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारे परमात्मा थे। संसार में भी हमारे साथ हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा, हमारे सभी दिव्य शक्तियां होते हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी हम अपने परमात्मा के, अपने गुरु चरणों में ही रहते हैं। इसलिए यह एक अटूट रिश्ता है। किंतु जब हम संसार में आते हैं तो सांसारिक रिश्ता भी हम निभाते हैं। उन्हीं सांसारिक रिश्तों में यह भाई बहन का रिश्ता भी एक पवित्र रिश्ता है, जिसे
बहन अपने भाई के कलाई में बहुत ही स्नेहपूर्ण, भावपूर्ण भाव से अपने सभी अपने अटूट रिश्ता को कायम रखने के लिए बांधती है। उसके मन में यह स्वार्थ भाव से कर्तव्य भावना होता है और भाई के मन में बहन के लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना होती है। यही कर्तव्य भावना ही एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। यहाँ स्वार्थ का कोई सवाल ही नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम भाव। लेकिन आज हम अपने इस निस्वार्थ भाव को भूलते जा रहे हैं। अतः हम सभी पारिवारिक रिश्तों को महत्व देकर, भाई बहन के रिश्तों की पवित्रता को महत्व देकर, पुनः जैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी जी का परम पुण्य रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, वैसे ही हमारे बीच भी रिश्ता भाई बहन के बीच में होनी चाहिए। और यही कामना मैं करती हूँ। और पारिवारिक रिश्तों में पवित्र सूत्र, रक्षा सूत्र केवल प्रतीक ही नहीं है, इसमें तो पवित्र भावनाओं, कोमल भावनाओं का समावेश होता है, जिसमें बहन भाई के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना ही करती है और भाई भी अपने बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। और इतना निस्वार्थ और त्यागपूर्ण भावनाओं का यह रिश्ता जो हम सामाजिक तरीके से भी देखते हैं, आध्यात्मिक भी और पारिवारिक दृष्टि से भी, इस रिश्ते में अटूट स्नेह बंधन होता है। रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं है, इसमें भावनाओं का अटूट बंधन होता है। और हम सभी अपने गुरुपा के कलाई में, अपने सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में, कलाई में, और जो भी बहन अपने भाई के कलाई में बांधी होंगी, सभी के हृदय में केवल अटूट प्रेम, स्नेह बंधन ही है। बस केवल यही कामना है कि यह रिश्ता अटूट बना रहे, पूर्ण पवित्र समर्पण भाव बनी रहे। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी का सुबह से ही यह संदेश हम सबके लाया है कि बेटा अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सत्संग सुनो। बाबा जी ने कई प्रकार के भजन सुनवाए और सत्संग भी सुनवाए, जिससे उनकी ब्लेसिंग हम बेटियों को और हमारे बच्चों को, हमारे बेटा बेटी को और बहनों के भाइयों को, भाइयों के बहनों को अटूट रिश्ते में जोड़ के रखने की सामर्थ्य हमारे परमात्मा, हमारा परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर में है, जो हर तरह से सभी रिश्तों को जोड़ के रखते हैं। और यही हमारे अटूट श्रद्धा विश्वास है हमारे गुरुपा के चरणों में और हमारे इष्ट, हमारे सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज चंद्र ग्रहण भी रहा, सुबह से लेकर के अब तक समाप्त हो चुका है, दोपहर तक था। यूं तो भारत में दृश्यमान नहीं था चंद्र ग्रहण, क्योंकि दोपहर के समय तो चंद्रमा उदित नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड में चंद्र ग्रहण का खगोलीय जो घटना है उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन चूंकि हम सब अपने इष्ट के, हमारे गुरुपा के चरणों में पूर्णतः समर्पित, हमारा मन प्राण जीवन उनके चरणों में समर्पित है, तो चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी ग्रह नक्षत्र का उतार चढ़ाव हो, हमें हमारे गुरुपा, हमारे इष्ट हमें संभाल ही लेते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उनको प्रणाम करते हुए अपने गुरु, यह दिन एक तरह से हमारे लिए शुभ ही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कहा जाता है कि जितना ज्यादा हम अजपा जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उतना ही वह अधिक फलदायी होता है। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए एक कृपा ही है ईश्वर की तरफ से, ताकि हम अजपा जप करते हुए हमारे अंतरात्मा को परमात्मा के चरणों में जोड़े रखते हैं। अन्यथा हम सांसारिक काम और कर्तव्य में डूबे रहते हैं। तो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। चंद्र ग्रहण में तो
चंद्रमा का प्रकाश लुप्त रहता है खगोलीय कारण से। राहु केतु ग्रहण कर लेते हैं, ग्रास करते हैं, लेकिन हम चूंकि हमारे महादेव जो स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हैं, उनके हम बच्चे हैं, हमारे महादेव के गुरुदेव के बच्चे हैं, तो वे अपने बच्चों को सदैव अपनी कृपा से और हमारे जीवन का कल्याण करते हुए हमेशा हमें अपने चरण में लगाए रखते हैं। यदि किसी का चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में कुछ ग्रह नक्षत्र का परेशानी होता भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हमें अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से पूरी तरह से स्ट्रांगनेस देते हैं। यदि किसी को स्ट्रेस होता है, आज के समय में हर किसी को किसी न किसी कारण से कुछ परेशानी, टेंशन रहती है, लेकिन वह टेंशन हम बच्चों के लिए कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने बाबा को याद करके और मंत्र जाप करके अपने आप को सही कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे इष्ट कृपा, गुरु कृपा से हमारे मनोभाव चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो कभी भी डगमगाता नहीं है। हाँ, हमें अपने पौराणिक नियम के अनुसार चंद्र ग्रहण में दूध, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र का दान किसी न किसी जरूरतमंद को करना चाहिए, जिससे चंद्र ग्रहण का लाभ हमें मिल सके। वैसे चंद्रमा जो है माँ का कारक होता है, हमें अपने माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ की ममता हमें हमारे मार्ग के कंटक को दूर करने में बहुत सहायता करती है। जैसे गुरु कृपा, इष्ट कृपा, वैसे ही माता पिता की कृपा भी हमारे लिए अनमोल होते हैं। हमारी जगत माता, जगत जननी जो हम सबकी माता है, हमें यही समझाती है कि बच्चे, मैं तुम्हें 9 रूपों में, तुम्हें 9 प्रकार से तुम्हें आशीष देती हूँ। शैलपुत्री के रूप में मैं तुम्हें धैर्य, और ब्रह्मचारिणी माता के रूप में लक्ष्य में टिके रहो, अपने जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसमें टिके रहो, यह आशीर्वाद देती हैं। और चंद्र घंटा माता, डर से डरना नहीं, कभी भी कितना भी डर आए, कोई स्थिति परिस्थिति डरावनी हो, कभी नहीं डरना। चौथे में माता कहते हैं कुष्मांडा माता, हिम्मत ही तुम्हारी शक्ति है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सत्कर्म है, तुम्हारे गुरु कृपा, इष्ट कृपा और माता जी की कृपा में है, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत ही तुम्हारी शक्ति है। माता आगे कहती है कि कर्म सही करते रहना और पवित्र भाव से अपने ईश्वर का, अपने गुरु का सम्मान करते रहना। आगे माँ कहती है कि जीवन के अंधेरा में मैं तुम्हें साहस देती हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, किसी काम में मन न लगे, मन अस्थिर हो जाए, तो तुम्हें मैं साहस देती हूँ, और यह साहस तुम्हारी गुरुपा अपनी कृपा से प्रदान करते हैं। माँ आगे कहती हैं, मैं तुम्हें बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती हूँ, जिससे तुम अपने जीवन की निराशा को आशा में बदल सको। और याद रखना बच्चों कि माँ हमेशा ममतामयी होती है, जो सदैव अपने बच्चों का कल्याण चाहती है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा, माता की कृपा, माता पिता की कृपा सदैव ही प्राप्त करने के लिए भक्ति में लगे रहना और सत्कर्म करते रहना। तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही वह शक्ति है, तुम्हारा सत्कर्म ही वह उत्तम कर्म होता है, जिसमें तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए बस 2 ही बात याद रखना कि अपने परमात्मा के और अपने गुरु के कृपा में रहना, सत्कर्म करना, और जगत माता की कृपा भी प्राप्त करना। अपने माता पिता से भी हमेशा स्नेह प्राप्त करना, और बाकी जरूरतमंदों की भी आशीष लेना। तो
तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। और यह जो बंधन है, अटूट बंधन आत्मा का परमात्मा से, परमेश्वर से, गुरुवेश्वर से, जगत माता से, प्रकृति से, यह संबंध ही सदैव अटूट और स्थायी बना रहेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो और भक्ति पर ध्यान दो। इसलिए माता जी कहती हैं कि हम बच्चों को हमेशा अपने सत्कर्म पर और अपनी भक्ति को इतना सरल बनाएं। भक्ति मतलब घंटों घंटों बैठकर भक्ति नहीं करना है, सरल भाव से, समर्पण भाव से अपने इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में, मातृशक्ति के चरणों में, माता पिता के चरणों में हमेशा हम अपने मन को लगाए रखें और उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से यह रक्षाबंधन में रक्षा भी हमें प्राप्त होती है और कोई भी ग्रहण हमारे कि हमें किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हम जब किसी को जरूरतमंद को दान देते हैं तो उनकी जरूरतें पूरी होती है, तो हमारे प्रभु भी हम पर कृपा करते हैं और हमारे अंदर दान करने से, दान दिए ही यह नहीं सोचेंगे हमने एक सेवा किया है, ऐसा सोचेंगे तो वो हमारे अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा, क्योंकि दान का अर्थ ही है अपने अहंकार को समाप्त करना। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारी मातृशक्ति हमारे से कभी नाराज नहीं होते हैं, बस हमें अहंकार से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा परमात्मा से दूरी बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने अंदर के अहंकार को, क्रोध को स्वयं ही समाप्त करना है। प्यार से, खुशी से, प्रसन्नता से जरूरतमंदों को सेवा या कुछ ना कुछ दान करना है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी सभी की। आप तो पिता परमेश्वर हैं, गुरु गुरुवेश्वर हैं, पूरा संसार आपका परिवार है, सबकी आप रक्षा करें। जो जहाँ भी है, जिसका परिवार जहाँ भी है, जिनके संतान जहाँ भी है, सब पर आपकी कृपा दृष्टि बरसती रहे। सबके आप संरक्षक हैं, महासंरक्षक हैं। सबके तरफ से हम आपके कलाई में एक अटूट बंधन का रक्षा सूत्र बांध रहे हैं बाबा जी, आत्मिक रूप से। और वाणी पर विराम लगाते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 9:48 पर आज 28 अगस्त को सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी रक्षाबंधन गुरु जी, हैप्पी राखी। सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। गुरुपा बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा, मैं तेरा सिर्फ पिता माता गुरु ही नहीं हूँ, मैं तेरा भाई भी हूँ। मुझे राखी ज़रूर बांधना और तिलक भी ज़रूर लगाना। मैं तेरे को वापसी में बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दूंगा, जिसमें असीम ब्लेसिंग्स होंगी। तेरी सारी कठिनाइयों को, समस्याओं को हल कर देंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना सारी साध संगत जी को। जय गुरु जी और हैप्पी रक्षाबंधन। राम राम। सब अपने रक्षाबंधन के दिन सब खुश रहें और गुरुपा की कृपा सब पर बनी रहे। गुरु जी की कृपा हमारे साथ साथ ही चलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे आज पहले कहा कि चल तैयारी कर ले, तू बड़े मंदिर आने की। आज रक्षाबंधन है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ और आके अपना गिफ्ट ले ले। फिर गुरुपा ने ये कहा कि कोई बात नहीं, तू अगर नहीं आ सकती है तो मैं ही आ जाता हूँ तेरे घर में तेरे से राखी बंधवाने। तू मुझे रक्षाबंधन कर राखी बांध और मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँगा। तुझे वापसी में बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दूँगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आप जानते हैं कि कहाँ बेटी वहाँ आ पाएगी। और तबीयत भी कल से ख़राब ही है गुरु जी। कल बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो गया था, लेकिन अब आराम है मुझे। और सिर्फ दर्दें हैं बैक पे और कमज़ोरी है। बहुत बार मोशन हुए थे, रात को पेट दर्द हुआ था, बुखार हुआ था, तो फीवर वगैरह की टैबलेट्स वगैरह खा के सोई थी। अब आराम है गुरुजी, आपकी कृपा है। जल प्रसाद के साथ दवाई लेती हूँ गुरु का, सब आराम आ जाता है। कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरा काटा है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। और गुरुपा कह रहे हैं 7 बार शुक्राना ज़रूर कर, तुझे तरक्की मिलेगी। शायद कोई बिजनेस डील तैयार कर ले और विदेश भी जाना पड़े, जल्दी से शुक्राना कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा आपकी बनी रहे गुरु जी। और हमारे खाटू श्याम बाबा जो हारे के सहारे हैं, उनकी भी जय। उनका भी सुबह का आरती दर्शन दिखाई दिया है लाइव। और अरदास बाबा के चरणों में कि हमारे भी सहारे बने रहो और हमेशा बाह पकड़ के बेड़ा पार करवाना, आगे पहुंचाना। सारे दुख सुख के आप साथी हैं, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई मेरे खाटू श्याम जी, बहुत बहुत बधाई। गुरुपा ने कहा कि तू खुश रहा कर, चिंता करनी छोड़ दे, बिल्कुल टेंशन ना लिया कर। तेरे बेटे की अर्जी पर मोहर लग चुकी है, इस बार तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तू चिंता मत कर। तेरा कठिन समय समाप्त हो गया, जो बेटे ने मांगा है वो उसे ज़रूर मिलेगा। ये संदेश केवल भाग्यशाली लोगों के सामने ही आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जल्दी से शेयर कर, मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी। आप हमारे कठिन समय को समाप्त करते हो, हमारी चिंताओं को दूर करते हो, हमारी अर्जी स्वीकार करते हो, हमारी मेहनत को रंग लगाते हो गुरु जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपकी चरण शरण में हैं। हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है गुरु जी, आपके दर्शन करके सुबह सुबह आपके चरणों में अरदास लगा के, अर्जी करके, ये सारी कठिनाइयाँ मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ। आप ही संभालो मुझे, जीवन में बस सुख शांति और मेरे परिवार की खुशी दे दो। ये अरदास मैं सुबह सुबह करती हूँ जल हाथ में लेके गुरु जी। और आप हमारी सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानी है उसे मैं अभी दूर कर रहा हूँ। मेरे इस स्वरूप को श्रद्धा से शेयर कर, तेरे परिवार पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। लंबी उम्र और खुशहाली तेरे हिस्से में लिख दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये सेहत की बहुत बड़ी परेशानी है गुरुपा, आप इसे दूर कर रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमेशा सेहत खराब ही रहती है गुरु जी, आप हमारी रक्षा करते हैं तो मैं ठीक रहती हूँ, सारा दिन मेरा निकल जाता है। और गुरुपा हमेशा ये कहते हैं कि मेरा वचन तेरे साथ है, सदैव तेरी रक्षा करूँगा, तुझे कोई दुख तकलीफ तुझे छू भी नहीं पाएगी। याद रहे, तू हर पल गुरु का शुक्राना करना, बस ये याद रहे। अब ये सब संदेश संगत को भेज और चिंता छੱਡ दे। रक्षाबंधन के पावन दिवस पर ये मेरा वचन है, मुझे राखी ज़रूर बांधना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना, मेरा प्यार भरा शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना।
हमेशा गुरुजी कहते हैं कि तेरी रक्षाबंधन पर सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहे। जय गुरुजी, आपका इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, सबकी झोलियाँ भरने के लिए। और मेरे पास गुरुपा के परिवार की तस्वीर आई है और गुरुजी कहते हैं कि इसे इशारा मत करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें गुरुपा ही नहीं है, माँ और बापूजी तीनों की ब्लेसिंग छिपी हुई है। तू जो मांगेगी वो मिलेगा। जय बोल, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और श्रद्धा रख, भरोसा रख, गुरुजी सब संभाल लेंगे। बस सच्चे मन से, सच्चे दिल से जुड़ी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बापूजी को शुक्राना, माँ को शुक्राना और मेरे गुरुपा को शुक्राना। ये प्यारी तस्वीर, सबका ब्लेसिंग हमारे साथ है तभी आई है हमारे साथ। तो सच्चे दिल से शुक्राना गुरुपा, और सच्चे दिल से मैं जुड़ी रहूं आपके चरणों में, भोले बाबा के साथ। आप खुद ही स्वयं भोले बाबा हैं, हमारे मन की हर बात को सुनने वाले, बिन बोलियां सब कुछ जानने वाले, और हमेशा मुझे ये कहने वाले कि रोना मत, तेरे आंसू मैं नहीं देख सकता, और तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, और तेरे आंसू मैंने देखे हैं। जिसने भी तुझे रुलाया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये गुरुपा का कहना है। गुरुजी लख लख शुक्राना है। और मैं नेपाल में आए हुए लोगों के लिए जो बाढ़ से परेशान हुए हैं उनके लिए अरदास कर रही हूँ कि वो सब ठीक हो जाएं। जो भी परेशान है गुरुपा की कृपा से उनके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना, सबके घर बार बने रहे। दुर्गा चालीसा रोज पढ़ने से सारे मन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। मोह अनाथ की सुधा लीजे, संकट काट भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। यही प्रकार मैं करूं बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख कारिणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मात लक्ष्मी दास पर, करो दया की कोर। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, सुख शांति समृद्धि देने वाली माता, आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। जय विष्णु भगवान जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साथ संगत जी को राम राम और लख लख बधाई, रक्षा